जासु बिरह सोचू दिन राती, रठू निरंतर गुण गणपाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनित्राता। अर्थात जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते थे और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते थे, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक राम सकुशल अपने घर आ गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अयोध्या में रामलल्ला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन सफल और सुगम संपन्न हो गया। और आपको यह भी पता होगा कि भगवान राम की मूर्ति नेपाल से अयोध्या लाई गई, जो लगभग 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम शिलाएं हैं। इन्हीं शिलाओं से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम और माता सीता की मूर्ति तैयार की गई है। ये शिलाएं नेपाल की गंडकी नदी से लाई गई थी। ऐसे में आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि शालिग्राम पत्थर से ही भगवान की मूर्तियां क्यों बनाई गईं? इसका महत्व क्या है और शालिग्राम शिला विश्व भर में इतनी प्रसिद्ध क्यों है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। सनातन धर्म में शालिग्राम शिला का विशेष महत्व है। इस शिला को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसे शालिग्राम के रूप में भी जाना जाता है। शालिग्राम दुर्लभ होते हैं जो हर स्थान पर नहीं मिलते। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। शालिग्राम कई रंगों के होते हैं, परंतु सुनहरा और ज्योति युक्त शालिग्राम सबसे दुर्लभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 24 प्रकारों को भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु के विग्रह रूप में शालिग्राम को ही पूजा जाता है। कहा जाता है कि अगर शालिग्राम गोल है तो वह भगवान विष्णु का गोपाल रूप होता है, और मछली के आकार में है तो उसे मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। अगर कछुए के आकार में शालिग्राम है तो उसे कूर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है। लक्ष्मी नारायण रूप में 2, त्रिविक्रम में 3, चतुर्व्यूह रूप में 4 और वासुदेव रूप में 5 चक्र चिन्ह होते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार वज्रकीट नामक एक छोटा कीट इन्हीं शिलाओं में रहता है। उस कीट का एक हीरे का दांत होता है जो शालिग्राम शिला को काटता है और उसके अंदर रहता है। वैष्णवों के अनुसार शालिग्राम भगवान विष्णु का निवास स्थान है और जो कोई भी इसे रखता है उसे प्रतिदिन इसकी पूजा करनी चाहिए। उसे कठोर नियमों का भी पालन करना चाहिए, जैसे बिना स्नान किए शालिग्राम को न छूना, शालिग्राम को कभी भी जमीन पर न रखना, अभक्ष असात्विक भोजन से दूर रहना और बुरी प्रथाओं में लिप्त न होना। स्वयं भगवान कृष्ण ने महाभारत में युधिष्ठिर को शालिग्राम के गुण बताए हैं। मंदिर अपने अनुष्ठानों में किसी भी प्रकार के शालिग्राम का उपयोग कर सकते हैं। देवोत्थनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। एक कथा के अनुसार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया था, इसलिए भगवान विष्णु को शालिग्राम बनना पड़ा और इस रूप में उन्होंने माता तुलसी, जो कि लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं, उनसे विवाह किया।
शालिग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में शालिग्राम की प्रतिदिन पूजा होती है वहां सभी दोष दूर हो जाते हैं और नकारात्मकता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त उस घर में भगवान विष्णु संग महालक्ष्मी निवास करती हैं। शालिग्राम को स्वयंभू माना जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इन्हें घर या मंदिर में स्थापित करके पूजा कर सकता है। शालिग्राम को अर्पित किया हुआ पंचामृत प्रसाद के रूप में लेने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पूजा में शालिग्राम पर चढ़ाया हुआ जल भक्त यदि अपने ऊपर छिड़कता है तो उसे सभी तीर्थों में स्नान के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने कहा था कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि नेपाल से आई शालिग्राम पत्थर से ही रामलला की मूर्ति तैयार हो। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय मूर्ति कला के विशेषज्ञ और मूर्ति निर्माण करने वाले कारीगर द्वारा ही लिया जाएगा। मूर्ति का निर्माण करने वालों को सबसे पहले शालिग्राम पत्थर दिखाया गया, फिर उन्होंने इसे प्रयोग किया। जब पत्थर पर छेनी लगाई गई तभी मूर्तिकार बता पाए कि इस पत्थर से ही मूर्ति तैयार होगी। हमारी आज की प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।